प्यार और सत्कार से कहिए निरंकार। सदगुरु माता सुदीक्षा सरिंदर हरदेव जी महाराज की जय। और साथ संगत, इस प्रभु परमात्मा का लीला कोई जानता नहीं है। आज हम सब लोग यहाँ जो एकत्रित हुए हैं, बैठे हुए हैं, इसका एक ही मतलब था, उद्देश्य था कि हमें जहां भी जो भी मौका मिला पढ़ते आए, सुनते आए, चलते रहे, कोई मतलब नहीं। लेकिन साथ संगत जी, जब ऐसे ही अवसर मिला, दास को भी संत महात्माओं की टोली देखने को मिला, सत्संग सुनने को मिला। महात्मा जी कहते थे, एक पल में कोई राम मिला दे, करे न आना कानू। और साथ संगत जी, तो जब दास भी ये वचन सुनता था तो सुन लेता था, फिर भी विश्वास नहीं होता था। कहते हैं कैसे एक पल में राम मिलाएगा। दुनिया कितने पूजा पाठ, याचना, दान, पुण्य, जप तप में लगे हुए हैं, और ये कहते हैं कि मैं एक पल में राम मिला दूंगा। चलिए सुनते रहे। अब आई भगवान को मिलाने से पहले उसकी पहचान तो कराना पड़ेगा। महात्मा जी अभी विचार कर रहे थे हम लोग थोड़ी देर दुकान पर, कि पहचान तो जरूरी है, कि भगवान का पहचान क्या है। वो टीवी और कैलेंडर में जो देखते हैं कल्पना किया हुआ मूर्ति, आज अरुण गोविल जी का भी राम का रूप लिए रामायण का सीरियल बना, उनका भी कहीं कहीं फोटो लगा हुआ है। कल्पना किया गया, मूर्ति बना के पूजा शुरू हो गई, कल्पना किया गया अपने, लेकिन पहचान नहीं थी साहब। अब पहचान कराए कौन? तो पहचान तो एक ही करा सकता है, जो जगत गुरु होता है, जो सतगुरु होता है, जो अपने मर्जी से आता है, अपनी मर्जी से जाता है, उसका हर काम अपनी मर्जी से चलता है। संतों का काम अपनी मर्जी से नहीं चलता, वो गुरु के मर्जी से चलता है। गुरु के मर्जी में रहना पड़ता है। गुरु जो कहता है सुनना पड़ता है, समझना पड़ता है। चेतनता को लानी चाहिए, लाना पड़ेगा, लाने चाहिए इंसान को। तैरते रहे, सुनते रहे। हमारे बाबूजी भी रामायण करते थे, घर में सुनते थे, चर्चा हुई, पर कोई ये नहीं कहता था भगवान को दिखा दूंगा, भगवान को मिला दूंगा, भगवान तेरे पास है। लेकिन जब महात्मा आए और जब हमारी ही घर की रामायण से, हमने जो रामायण रखी थी, गीता रखी थी, उसी को उल्टा के बताना शुरू किया कि महाराज ये देखो, भगवान की परिचय आप नहीं जानते हैं, भगवान की परिचय तो जानना चाहिए। उन्होंने फिर तर्क देना शुरू किया। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। अब क्या कहेंगे, इतनी सरल भाषा में तुलसी बाबा ने लिखा, समझने की फेर है। बड़े भाग्य से हम इस मनुष्य जोनी में आए हैं। अभी देखने को मिलता है 84 लाख जोनी में, सबको तो देख नहीं पाते, लेकिन जो देखते हैं अजूबा है, बड़ी कष्टदायक है, दुखदायक है, सारा जोनी दुखदायक है। लेकिन हमें मनुष्य जन्म मिला है, किस लिए? किस लिए मिला मनुष्य जन्म? समझ में नहीं आता था किस लिए मिला मनुष्य जन्म। अरे साधन धाम मोक्ष के द्वारा, अपार ही न जही परलोक समारा। अरे भैया, ये साधना का धाम है, ये शरीर हमारा साधन है। इसमें ब्राह्मण क्या, क्षत्रिय क्या, मुस्लिम क्या, शूद्र क्या, वैश्य क्या, ये तो शरीर सबका एक ही है। एक जैसा खून है, एक जैसा रंग है, शकल तो आज तक किसी का मिला ही नहीं, न घर में न बाहर। तो साधन धाम मोक्ष के द्वारा, ये शरीर हमारा साधना का घर है, क्योंकि हम मनुष्य जोनी में ही आकर इसी प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। और पाहि न जही परलोक सहारा, इसको पाकर के भी यदि हम अपने लोक परलोक की विचार नहीं किया, नहीं विचार करें तो कुछ नहीं।
लेकिन यहाँ तो विचार करने वाली बात है। सब लोग चाहते हैं कि हमें मोक्ष मिले, मुक्ति मिले, एवं झंझटों से दूर हो जाए और फिर इस संसार में आने जाने का चक्कर ही छूट जाए ना, आऊंगा ना ये सब झंझट में करूंगा। तो साध संगत जी एक पंक्तियां तुलसी बाबा ने लिखा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाहि न जहि परलोक समारा, सो परत्र दुख पावहि, सिर धुन धुन पचिताय, कालहि कर्महि ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। अपना तो दोष कोई मानने को तैयार नहीं है, भगवान पर ही सारा दोष दे देता है। होने नहीं दिया, मैं तो कुछ समय पढ़ने लगा, कुछ समय काम करने लगा, ब्याह शादी हुई, कहाँ टाइम मिला प्रभु। तो साध संगत इसी तरह ये सत्संग जो है हमारे जीवन में जो ज्ञान प्रदान करती है, हमें चेतना जगाती है। बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग को विवेक हुआ है क्या? किसी को नहीं हुआ है, फिर भी मानने को तैयार नहीं है। सुन तो लेते हैं लेकिन जानत है पर मानत नहीं, सामने है पर दिशत नहीं, लौकत नहीं, सूझत नहीं। तो ये परमात्मा को सदैव से सामने रहे हैं, इनका तो एक ही रूप है। रहा बात नर रूप में आने का, तो अपना समय पर आए हैं वो। जब जब हो धर्म की हानि, बाधे असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, भक्तहीन किन्हीं नर लीला। तो भगवान का जब देख लेते हैं कि अत्याचार हो गया, जब दो बच्चे लड़ते रहते हैं ना तो खूब लड़ते हैं, अब देखता है उसका गार्जियन कि अब नहीं मानेगा, दोनों उठा पटक करेगा, तो उसको जाके छुड़ा देते हैं, नहीं तो लड़के झोंका मचलेगा बच्चा बच्चा में। वही आज हमारा भी है। तो जब ज्ञान हो जाता है तो ये सब बच्चे भी समझदार हो जाते हैं, तब नहीं लड़ाई करते हैं। जब उनको ज्ञान हो जाता है तब नहीं लड़ाई करते हैं। वैसे हमारे अंदर भी अगर ज्ञान आ जाती है तो इस प्रभु परमात्मा को हम अनसंग मानने लग जाते हैं, अपने पास ही समझते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान तो सब जगह है। रामायण कह रहा है, कोई इंसान गुरु नहीं कहा है आके। भगवान तुलसीदास जी ने वाल्मीकि रामायण को हिंदी में सरल करके लिखा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान तो प्रकट हो जाते हैं, उनको कोई देर थोड़े लगता है। वह प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। कौशल्या की भक्त थी, इसीलिए भगवान अवतार होते हुए ही कौशल्या जी को ज्ञान दे दीजिए। जो माता थी ना, उनको ज्ञान देना जरूरी था, उनको वरदान में मिला हुआ था। भगवान जना दिए कि जो आपने वरदान मांगी थी ना कि हमारे कोख से भगवान पैदा हो, मैं आ गया हूँ, और वो दर्शन दिखा दिए। जब कौशल्या जी को ज्ञान हो गया तो क्या हुआ? सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, होए बालक सूर भूपा। भगवान जब माता जी की वचन सुनी, छोटे से बच्चे हो गए, देख लिया कि अब इनको ज्ञान हो गया, और अपना वो बालक रूप में जो बालक का लीला होता है वहां से शुरू हो गया। तो कौशल्या जी को कभी डाउट नहीं हुआ, कभी शक नहीं हुआ। जो भगवान की इच्छा हुई उसी में राजी होते रहे। बन जाना है, जाओ भैया, सीता को ले जाना है, ले जाओ भैया। आंसू नहीं बहाते रहती, संत कभी आंसू नहीं बहाते हैं। बहाएंगे भी तो उसी गुरु के चरणों में, उसी गुरु के चरण कमलों में अरदास करेंगे, उनसे मांगना है। तो साथ संगत इसी तरह कुछ लोग तो ज्यादा ही बंध चुके हैं, जैसे हम लोग की काफी ज्यादा बंधे हुए थे। क्यों? कि लगा हुआ था पीछे कुछ न कुछ, तिवारी जी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन जब ज्ञान आ जाता है तो सारे खत्म हो जाते हैं भेदभाव। बाबा जी ने सदगुरु भेदभाव ही तो खत्म करा है। वो तो अपनी पहचान कराते हैं, खुद की पहचान करवाते हैं। वो कहाँ किसी को कहते हैं कि इसको पहचानो उसको पहचानो, तुम स्वयं का पहचान कर लो, स्वयंभू बनो, स्वयंभू अपने आप को जानो तब मानो। वास्तव में जब अपनी ओर की तरफ ध्यान जाता है तो देखते हैं भैया किस खेत की मूली है। अभी तुरंत बाकबंद बोलते बोलते चलते चलते जमीन के ऊपर गिरना, देखते देखते आंख बंद हो जाना, यही है शक्ति हमारी। ये प्रभु परमुक्तता की देन है, उनकी कृपा है।
इसलिए भगवान ने कहा है कि मुझको जानो और भक्ति करो और ये 84 लाख जोनी के आवागमन से मुक्त हो जाओ। तुलसीदास सठताई भजू छाड़ कपट जंजाल। जंजाल तो है, जंजाल में तो हम पहले हुए हैं, माया गृहकार नाला जल डाला, लेकिन इसमें रहते हुए भक्ति करना है। साथ संगत हमें मार्गदर्शन अपने, हम अगर भक्ति करते हैं हमारी तो भलाई होती है, अगले का भी भलाई हो जाता है। और प्रेम से रहना सिखाया है गुरु ने, ये प्रेम है। प्रेम बिना प्रभु ही नहीं मिलते हैं। तो जब हम प्रेम करेंगे, किससे करेंगे प्रेम? जो सामने है। अभी कहा गया और भगवान प्रभु ने तो दिखा दिया, ले भगवान कहते हैं तुम्हें माता च पिता, तुम्हें बंधु च सखा, तुम्हें तुम कहते हैं कि तुम तो सब लोग जाता है तो कहीं ना कहीं बोलता है। ये चौपाई संस्कृत की लाइन हर आदमी बोलता है, तुम्हें माता च पिता, तुम्हें कहीं भी जाइए मंदिर में अक्सर बोलते हैं। लेकिन उनको पूछिए तुम जो कह रहे हो तुम है कहाँ? तुम तो सामने वाले को कहा जाता है ना, क्योंकि दूर होगा तो उसको नहीं कहेंगे तुम, इनको कह सकते हैं, इनको कह सकते हैं तुम इधर आओ। दूर होगा तो उसको चिल्लाना पड़ेगा, उसको चिल्लाना पड़ेगा जिसको पता है कि दूर है। लेकिन जिसको पता चल गया कि वो सामने है परमपिता परमात्मा, तो सामने हो गया, तुम हो गया, आमने सामने हो गया। तो परमात्मा तो सामने है, अनसन है, हर क्षण है, हर पल है। तो साथ संगत हम लोगों को भी ऐसा मौका मिला इस निरंकारी मिशन में परिवार से जुड़ने का। छोटे से बड़े हुए हम भी इन तरह बच्चों की तरह ही थे, सुनते थे। पर यह भी एक भाग्य की बात है कि जो इच्छा कर यूं मन माही, ये इच्छा की बात है। हमने जानना चाहा, भगवान को देखना चाहा, हमारे मन में लालसा थी कि महात्मा जी कह रहे हैं तो मैं देखूंगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। एक तो छोटी उम्र थी हमारी, दास अपनी ही बीती कहेगा। आज बाबा जी कहते हैं कि तू सत्संग जो कर, तो अपनी बीती बता दो, वही सत्संग हो जाएगा तुम्हारा। बोलिए धन निरंकार जी। तो आप साथ संगत इसी तरह हम भी इनके तरह थे, कुछ पढ़ाई लिखाई आगे पढ़े, मैट्रिक पास किए। तो मेरी भी माता जी को ये महात्मा जी लोग देखे हुए हैं। मैंने एक माता जी से पूछा कि माता पिता से भी राय लेना जरूरी है। बोला माता जी मैं ज्ञान लेना चाहता हूँ। वो महात्मा जी बोले हैं कि हम भगवान को दिखाते हैं, लेकिन हमारी माता जी थोड़ा पीछे स्वभाव वाली, उनको भय हो गया कि कहीं ये जो हारमोनियम सरंगी लेके घूमते हैं महात्मा जी जोगी बाबा सब में, उनका देखा हुआ था। तो बोले तो आप ही नहीं लो, वो लोग तुमको भटका देंगे, तो शादी नहीं होने देंगे। अब माता का दिल सोचा एक ही बेटा है बड़ा, अभी ये भी कहीं अगर जोगी तो भी बन गया तो बड़ा मुश्किल है। तो लेकिन मैंने तो प्यार से पूछा था, वो बोला आप भी नहीं, ये बात हम सुने हैं। आपके बूटा सिंह जी को कान्हा जी ने भी रोक दिया था, बोला अभी रुक जा, 10-15 साल प्रचार मत करना। वो बात भी आई सत्संग के माध्यम से, दास सुना हुआ था। तो मैं बोला अभी नहीं, परंतु कथा तो मन में चल रहा था, विचार मन में जाग चुका था परमात्मा के प्रति। ऐसे जाते जाते दास सर्विस में चला गया, 18 साल हो गया, 8 साल गुजर गए। वहां पर जहां गया तो वहां भी भैया सत्संग है। अब ये जो घर पर देखे थे यहाँ वहां भी चल रहा है, वहां चल रहा है। तो उस टाइम दास ज्ञान ही नहीं दिया था, लेकिन पता चला कि वही सत्संग है बाबा जी का, निरंकारी बाबा जी का सत्संग है। वहां गए, वहां थे मुखी साहब गोपी जी करके। तो दास को भी बड़ा मन लग गया, क्योंकि तो प्रदेश से बिहार से जाके अकेला ठकेला, कोई जान न पहचान, महात्मा लोग इतनी आदर सम्मान देने लगे। दास ज्ञान नहीं लिया था, फिर भी एक दो भजन गा दिया, इतनी सारी माया आ गई और खुश दास सारे अपने भाव के जैसे लोग मिल गए। यहाँ पर वही सब एक भाव के हैं हम लोग, इसलिए बैठे हैं। अगर अलग अलग भाव के होते तो नहीं बैठ पाते यहाँ पर। यहाँ पर कोई जिसका भाव परमात्मा से जुड़ा है, समय की कीमत जानता है, वो इसलिए बिता रहे, व्यथा वर्णन कर रहे हैं, प्रभु की चर्चा कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, से किसी न किसी तरह प्रभु खुश हो जाए और हमको पार कर दे भव सागर सागर से। तो इसी तरह वहां ज्ञान मिला। संजोग हुआ कुछ समय के बाद बाबा जी का भी अर्पण हो गया। दास तो देखा नहीं था, लेकिन सिंगल मैन था दास, कुछ फैमिली वाले भी लोग थे जो घर से आते।
बाबा जी का आना हुआ। उस समय विशाखापट्टनम में कोई नेवल बेस था, तो वहां पर उस समय उतना ये नहीं था, फिर भी 200-400 लोग वहां पर इकट्ठा हुए। चरण नजदीक से छूने का उस समय था ऐसा, जो बाबा जी के चरण छू सकते हैं। बाद में तो ऐसा हो गया कुछ, तो जो भीड़ बढ़ गई तो एक एक आदमी चरण छूएंगे तो पैर ही गुरु का खींच जाएगा ना। तो वहां पर कम लोग के पैर छूने का अवसर मिला, सत्संग हुआ, दीदार हुई गुरु से, ज्ञान मिल चुका था। तो अब कहना क्या, कोई प्रश्न रहा नहीं मन में। फिर वहां से बाबा जी कहीं ठहरे हुए थे किसी सिटी में, वही टाउन में किसी महात्मा की बिल्डिंग के छत के ऊपर उनका प्रोग्राम था। महात्मा जी बोले उधर भी आइए, तो वहां भी गए। 2 बार फिर बाबा जी का दर्शन करने को मिला, चरण धूलि प्राप्त मिला, और इसी तरह साथ संगत विश्वास बढ़ता गया। तो कहने का मतलब है मानना। हम मान ही तो रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। आज मानते नहीं तो यहाँ होते नहीं। पिताजी को कोई कहे पिताजी है तुम्हारे, मानना शुरू किया, देखा नहीं पिताजी है कि नहीं है, मानना। और मानते मानते इतना प्रेम हो जाए, आज उस पिताजी को कहे कि तुम्हारा पिता नहीं है, तो हो ही नहीं सकता है। चैलेंज करो, नहीं है तो बताओ फिर कैसे नहीं है। जो हमारा प्रतिपालन किया, जो जन्म दिया, जिसके बदौलत में इतना बड़ा हुआ, वो नहीं है पिताजी हमारा। तो साथ संगत इसी तरह ज्ञान, कभी कभी बड़ा दुख लगता है मन में, जब अपने आप को दास अकेला महसूस करता है गांव के अंदर। तो मैं कहा यही देखता हूं कि सारे ऐसे ही चले जाएंगे क्या, खाली चले जाएंगे। तो हम कर तो कुछ नहीं सकते ना, पर सोचता हूं कि देखो इसमें एक मैं ही हूं जो इस चीज को पाया हूं। किसी की मति काम नहीं कर रही है, नाना प्रकार से पैसा रुपया खर्च कर रहे हैं धर्म के नाम पर, धर्म के आड़ में धर्म का सहारा लेकर उल्टे सीधे भी लोग काम कर रहे हैं। लेकिन ये एक भजन में आता था, खेती करो सिया राम के रे, मन खेती करो सिया राम के, हरो न लगतो बोइनो न लगतो, ना लगतो बिया बादाम के रे, मन खेती करो सिया राम के। जिह्वा के हर से रटले रे भाई, प्रेम की चौकी दे दे बनाई, और बीज वो निरंकार के रे, प्रभु खेती करो सिया राम के। तो साथ संगत जी यही तो है, मेथड तो कुछ ज्यादा नहीं है, प्रेम करना है। हम प्रेम करना, प्रेम किए तिन्हते प्रभु पायो, प्रेम बिना नहीं मिलता मोहन, कर ले कोई कोट उपाय। हर जगह प्रेम की बात व्याख्या किया गया है, और यही प्रेम बाबा जी, माता जी, सुदीक्षा जी, सविंदर जी, जो भी गुरु रूप में आए हैं संसार में, वो प्रेम ही सिखाना चाहते हैं, प्रेम करना चाहते हैं। और जब हमको भगवान से प्रेम न करना है, तो सबसे पहले इनका यही विचार सुनने को मिलता है कि पहले सामने वाले से प्रेम करो, इंसान से प्रेम करो, तो भगवान तो तुम्हारे ऊपर खुद मेहरबान हो जाएंगे, शाबाशी देंगे, पीठी ठोकेंगे तेरा। यही पीठी तो ठोके थे हनुमान जी को श्री राम जी ने, सेवा ही तो किए थे, काम कर रहे थे, चल चल के आना, कूद के जाना, ये करना वो करना, भगवान के नजरों में बस गए थे। तो यही काम आज भी हो रहा है। साथ संगत ज्ञान कोई लुप्त नहीं होता, ज्ञान थोड़ी देर के लिए अंधेरा हो जाता है, प्रकाश आता है, प्रकाश भी कहीं नहीं गया है और अंधेरा भी कहीं गया हुआ नहीं है, सामने है। लेकिन ये ज्ञान रूपी जो प्रकाश हमें मिल जाता है, तो आजीवन भर के लिए जलते रहता है साथ संगत, और फिर हमारा मन वहीं उस प्रभु परमात्मा में लग जाता है, मिल जाता है। और यही आशा रखते हैं कि हे दातार कृपा करो सबकी, जिन संत महात्माओं को या जो भी हैं आपके बंदे, सबको ऐसी कृपा कर, जो कोई तन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, और ये सब दूर करने वाला एक प्रभु परमात्मा ही है। और आपकी कृपा होती है तो ये सारे दूर हो जाते हैं। साथ संगत जी प्यार से कहिए निरंकार जी।